जय हिंद साथियों, प्रणाम पैलाख, जय देवभूमि उत्तराखंड। देखिए दोस्तों, आगामी जो परीक्षाएं हैं, कल मैंने 35 तक के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको बता दिए हैं और एलटी साइंस के लिए, फोरेंसिक लैब के लिए और भी जो तमाम परीक्षाएं हैं उनसे रिलेटिव ये वीडियो है। आज हम जानेंगे 36 से लेकर 70 तक। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट। यहाँ पे लिखा है दोस्तों, कोशिकांग राइबोसोम्स का क्या कार्य है। जो कोशिकांग राइबोसोम्स है उसका कार्य क्या है। पहला है प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना, नए प्रोटीन का निर्माण करना। तो देखिए दोस्तों, राइबोसोम्स का कार्य दोनों हैं, तो ए और बी जो ऑप्शन नंबर सी है वो राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 37 पे। केंद्रक के बारे में सत्य कथन कौन सा है। केंद्रक जो न्यूक्लियस होता है उसके बारे में हमें जानना है। पहला है कोशिका का नियंत्रक अक्षक होता है, राइट है। राइबोसोम का निर्माता होता है, ये भी राइट है। आनुवांशिक सूचनाओं का स्थानांतरण करता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। उपर्युक्त तीनों विकल्प सही हैं। बढ़ते दोस्तों प्रश्न संख्या 38 पे। रुधिर में सर्वाधिक प्रतिशतता किसकी होती है। देखिए दोस्तों, जो ब्लड में सबसे ज़्यादा होता है आरबीसी, और आरबीसी का फुल फॉर्म जाने हम तो रेड ब्लड सेल्स। तो रुधिर में सर्वाधिक प्रतिशतता किसकी होती है, आरबीसी की होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका विभाजन में सहायता कौन करता है। सेल डिवीजन में जो हेल्प करता है इनमें से कौन करता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर जो बी राइट है, तारक काई। तारक काई कोशिका विभाजन में सहायता करता है। बढ़ते हैं 40वें क्वेश्चन पे। कोशिकांग गोल्जिकाय का क्या कार्य है। जो गोल्जी बॉडी है उसका वर्क क्या है। तो देखिए दोस्तों, उसका वर्क क्या होगा, जैसा कि कोशिकीय पदार्थ का श्रावण एवं परिवहन करना, ये भी राइट है। वसा का संचय करना, ये भी राइट है। उत्सर्जी पदार्थों को कोशिका से बाहर निकालने में मदद करना, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। जो गोल्जी काय का जो वर्क है ये सारे पॉइंट राइट हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट। चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 41 पे। कोशिका का अध्ययन किसमें किया जाता है। सेल का जो स्टडी की जाती है वो किसमें किया जाता है। तो साइटोलॉजी इज राइट आंसर। साइटोलॉजी में कोशिका का अध्ययन किया जाता है। साथियों बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। कौन वनस्पति एवं प्राणी कोशिका दोनों में पाया जाता है। प्लांट सेल्स में भी पाया जाता है और एनिमल सेल्स में भी पाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, सूत्रकणिका, जिसे कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये वनस्पति एवं प्राणी दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट। बढ़ते हैं 43 पे। कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में सुविकसित एवं जंतु कोशिका में अनुपस्थित या ना के बराबर होता है। देखिए दोस्तों, जो वैक्यूल्स बोलते हैं उसको वैक्यूल्स इसे बोलते हैं रिक्तिका। क्या बोलते हैं, रिक्तिका। तो जो रिक्तिका है यह पादप कोशिकाओं में तो ज़्यादा मैच्योर होता है, वहीं प्लांट में ज़्यादा मैच्योर नहीं होता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पे 44। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है। तो देखिए दोस्तों, आरबीसी का जो लाइफ होता है वो 120 दिन होता है। कितना होता है, तो ये ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 120 दिन लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 45। कोशिकांग लाइसोसोम्स की खोज किसने की। लाइसोसोम्स को किसने डिस्कवर किया। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्रिश्चियन डी डूबे ने। डी डूबे आपको याद रखना है, इन्होंने ही लाइसोसोम्स की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 46। कौन से कोशिकांग को कोशिका की आत्महत्या की थैली या पाचन थैली भी कहा जाता है। कौन सा ऐसा कोशिकांग है जिसे कोशिका की आत्महत्या की थैली या उसे ही पाचन की थैली भी कहा जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। लाइसोसोम इज राइट आंसर। लाइसोसोम इज राइट आंसर। देखिए, इसे पाचन की थैली भी कहते हैं। चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन पे 47। गोल्जी काय की खोज किसने की। गोल्जी काय की खोज किसने की। तो यहाँ पे गोल्जी बहुत लिखा है, इसका जो राइट आंसर है कि कब की कहा है क्वेश्चन में। तो गोल्जी काय की खोज की दोस्तों 1888 में। 1888 याद रखना है, 1888। 1888 में कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी बॉडी की खोज की। 1888 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 48। कोशिकाएं मिलकर प्राथमिक रूप से किनका निर्माण करती हैं। जो सेल्स होते हैं ये किसका निर्माण करती हैं। तो दोस्तों कोशिकाएं आपस में मिल करके सबसे पहले जो टिश्यू होते हैं, जो ऊतक होते हैं, टिश्यू का निर्माण करती हैं, ऊतकों का निर्माण करती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं 49। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो दोस्तों जो कोशिका भित्ति होती है वो पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, सेल्यूलोज।
सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? झिल्ली की बात हो रही है, कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? तो ऑप्शन नंबर ए काइटिन की, ऑप्शन बी वसा की, ऑप्शन नंबर सी प्रोटीन की, ऑप्शन नंबर डी बी सी दोनों। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो ये वसा की भी बनी होती है और साथ ही प्रोटीन की भी बनी होती है कोशिका झिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 51, कोशिका झिल्ली की प्रकृति कैसी होती है? जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है? तो अर्धपारगम्य होता है, सेमी। तो ये होता है अर्धपारगम्य, अर्धपारगम्य इज राइट आंसर। बढ़ते दोस्तों 52 क्वेश्चन पे, प्लाज्मा झिल्ली किसे कहते हैं जो प्रोटीन एवं लिपिड से मिलकर बनी होती है? प्लाज्मा झिल्ली किसे कहते हैं जो प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनी होती है? तो राइट ऑप्शन को आपको चुनना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है पहला, कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है उसे प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं जो प्रोटीन एवं लिपिड से मिलकर बनी होती है। कोशिका की सबसे बाहरी झिल्ली इसका राइट आंसर है। चलते दोस्तों 53 पे, कोशिका सिद्धांत 1839 या 1839 में किसने दिया? देखिए दोस्तों, स्लाइडेन ने भी दिया और स्वान ने भी दिया, तो उपयुक्त दोनों सम्मिलित रूप से इन दोनों ने मिलकर के सेल थ्योरी दी 1839 में। 1839 में स्लाइडेन और स्वान ने सेल थ्योरी दिया था। चलते हैं दोस्तों 54 पे, WBC कौन सी संरचना का उदाहरण है? देखिए WBC कौन सी संरचना का उदाहरण है? तो ये है केवल बहुकोशिकीय संरचना, यूनिसेलुलर। तो एक कोशिकीय संरचना का उदाहरण है WBC। WBC में कौन सी संरचना होती है? तो एक कोशिकीय संरचना होती। चलते हैं 55 क्वेश्चन पे, केंद्रक को कोशिका द्रव्य से अलग करता है, जो न्यूक्लियस है उसको कोशिका द्रव्य से अलग कौन करता है? तो उससे ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, केंद्रक झिल्ली। जो केंद्रक मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, वही केंद्रक को कोशिका द्रव्य से अलग करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो धागे के समान संरचना होती है उनकी, ये कहाँ पाए जाते हैं? तो गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? ये पाए जाते हैं कोशिका के केंद्रक में। जो सेल होता है, सेल के न्यूक्लियस में ही क्रोमोसोम्स उपस्थित होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। गुणसूत्र कैसे होते हैं? ये धागे के समान इनकी संरचनाएं होती हैं और गुणसूत्र की खोज किसने की? वाल्डियर ने की। और हम बात करें मनुष्य में गुणसूत्र होते हैं 23 जोड़े, टोटल गुणसूत्र होते हैं 46। और गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? तो ये कोशिका के केंद्रक में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, डीएनए कहाँ पाया जाता है? दोस्तों डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड या डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड राइट, ये इसका फुल फॉर्म है। और डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो ये केंद्रक के अंदर गुणसूत्र में भी होते हैं, साथ ही केंद्रक के बाहर माइटोकॉन्ड्रिया में भी होते हैं। तो उपयुक्त दोनों जगहों पे डीएनए पाया जाता है। न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें भी डीएनए प्रेजेंट होता है, साथ ही जो न्यूक्लियस के आउटर, जो बाहर जो वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें भी डीएनए प्रेजेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कोशिका द्रव्य कहलाता है। देखिए दोस्तों, कोशिका द्रव्य कहलाता है तो केंद्रक व कोशिका झिल्ली के मध्य का पदार्थ कोशिका द्रव्य कहलाता है, कह रहा है। तो ये केंद्रक व कोशिका झिल्ली के मध्य का पदार्थ कहलाता है। केंद्रक व कोशिका झिल्ली के मध्य का पदार्थ ही कोशिका द्रव्य कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं 59 पे, पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? देखिए दोस्तों, पादप कोशिका में जो सबसे बड़ा कोशिकांग है, जैसे उसमें रिक्तिका भी होती है, क्लोरोफिल भी होता है, राइबोसोम्स होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उसमें जो सबसे बड़ा होता है वो लवक होता है। लवक इज राइट आंसर। चलते हैं अगले पॉइंट पे 60, जिन कोशिकाओं में झिल्ली रहित केंद्रक पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? जिनमें झिल्ली रहित न्यूक्लियस पाया जाता है, झिल्ली सहित जिनमें झिल्ली प्रेजेंट होती है वो कहलाते हैं यूकैरियोटिक कोशिकाएं। अप्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंतर्गत आते हैं बैक्टीरिया या साइनोबैक्टीरिया आते हैं, और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली सहित जो केंद्रक वाली सेल्स पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 61 पे, सेंट्रोसोम जिसको तारककाय की संरचना कैसी होती है? देखिए दोस्तों, सेंट्रोसोम्स जो होते हैं या तारककाय की जो संरचना होती है वो ऑप्शन नंबर ही राइट हो जाएगा। सिलेंडर के आकार के होते हैं। कैसे होते हैं? बेलनाकार होते हैं। बेलनाकार इज राइट आंसर। 62 पे देखते हैं, टी बोवेरी ने 1888 में किसकी खोज की? तो तारककाय की, उसको बोलते हैं सेंट्रोसोम। टी बोवेरी ने 1888 में किसकी खोज की? तो सेंट्रोसोम्स की खोज की। सेंट्रोसोम्स इसको बोलते हैं तारककाय।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा कोशिकांग कोशिका विभाजन में सहायक है। दोस्तों अभी पढ़ा हमने कि कोशिका जो सेल डिवीजन जो जिसमें जो सहायक कोशिकांग है वो कौन सा है, तारक का आई, तारक का इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 64, खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका RER जो प्रोटीन संश्लेषण में सहायक है कहाँ पाई जाती है कह रहा है। तो दोस्तों ये कहाँ पाई जाएगी, प्रोटीन सिंथेसिस में सहायक है खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका या RER। तो ये पाई जाती है ऑप्शन नंबर पहला यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य में राइट आंसर है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में RER पाई जाती है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे 65, ग्लाइकोजन का भंडारण कहाँ होता है। ग्लाइकोजन जो होता है इसका भंडारण कहाँ होता है, इसका भी वहीं होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो कहाँ पे होता है, SER में, जो चिकनी अंतःप्रदवी जालिका है वहाँ पे ग्लाइकोजन का भंडारण होता है। SER इज राइट आंसर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे, खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका पर लगे होते हैं, क्या लगे रहते हैं उस पर, ER पे, उस पर लगे रहते हैं राइबोसोम्स, इस पर प्रेजेंट होते हैं। खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका पे लगे रहते हैं राइबोसोम्स। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों 67, कोशिका में पदार्थों के प्रवेश करने तथा बाहर निकलने की क्रिया पर नियंत्रण होता है, कौन करता है, तो उस पर करता है ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रदवी जालिका। ये क्या करता है, कोशिका में पदार्थों के प्रवेश करने तथा बाहर निकलने की जो क्रिया होती है उन पर नियंत्रण करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। साथ ही अगला देखते हैं 68, मानव की लाल रक्त कणिका का व्यास कितना होता है। जो RBC होती है उनका जो व्यास होता है कितना होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 7 से 8 माइक्रोमीटर। 7 से 8 माइक्रोमीटर मानव की लाल रक्त कणिकाओं का व्यास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 69, सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है। तो दोस्तों सबसे छोटी तो PPL माइकोप्लाज्मा हुआ, और वहीं सबसे बड़ी जो कोशिका होती है ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रिच का अंडा, बोले तो शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वो सबसे बड़ी कोशिका होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। और दोस्तों आज का आखिरी क्वेश्चन 70 क्वेश्चन हो गए हैं, प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है। तो दोस्तों प्लाज्मा झिल्ली जो बनी होती है वो प्रोटीन की भी बनी होती हैं और लिपिड्स की बनी होती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, B एंड C। तो प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है लिपिड एंड प्रोटीन्स की। तो दोस्तों ये थे हमारे कोशिका से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर। 70 क्वेश्चन हो गए हैं और परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसी तरह की वीडियो पाने के लिए जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।